डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम न्यूमेरिकल मेथड टू सॉल्व नॉन लीनियर इक्वेशन का न्यूमेरिकल मेथड डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस का ओवरव्यू लिया था, तो उसमें हमने नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड किए थे उसमें सबसे पहला मेथड बाइसेक्शन मेथड था, दूसरा फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड है, तीसरा रेगुलर फॉल्सी मेथड है, चौथा न्यूटन रॉफसन मेथड है और पांचवा सीकेंट मेथड है। तो इनमें से जो पहला मेथड है बाइसेक्शन मेथड, आज हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि बाइसेक्शन मेथड क्या होता है। The bisection method is an approximation method to find the root of the given equation by repeatedly dividing the interval. बाइसेक्शन मेथड जैसे नाम से ज़ाहिर है, हम एक इंटरवल है उस इंटरवल को बाइसेक्ट करते हैं और हम गिवन इक्वेशन से रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। हम रिपीटेडली इंटरवल को डिवाइड करते जाते हैं, इंटरवल हमारा स्मॉल होता जाता है और हम एक्चुअल रूट के करीब पहुंचते जाते हैं और बेल आखिर हम एक्चुअल रूट फाइंड कर लेते हैं। दिस मेथड will divide the interval until the resulting interval is found, which is extremely small. The principle behind this method is the intermediate theorem for continuous function. इस मेथड की जो बुनियाद है वो इंटरमीडिएट थ्योरम है कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए। तो बाइसेक्शन मेथड जो हम यूज करते हैं उसमें फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है। It works by narrowing the gap between the positive and negative interval until it closes in on the correct answer. ये हम जो जो बाइसेक्ट करते हैं इंटरवल को, तो इंटरवल स्मॉल होता जाता है और हम क्लोज होते जाते हैं, जो हमारा करेक्ट आंसर या जो एक्चुअल रिजल्ट होता है या एक्चुअल रूट होता है उसके हम क्लोज हो जाते हैं। इट इज़ अ सिंपल मेथड एंड इज रिलेटिवली स्लो। इस मेथड की खूबी ये है कि ये सिंपल है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये स्लो मेथड है। हम ये रूट तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फिर ज़्यादा इटरेशन करनी पड़ती है। तो बाइसेक्शन मेथड इज आल्सो नोन एज इंटरवल हाल्विंग मेथड। चूँकि इंटरवल को बाइसेक्ट करके हम बनाते हैं, इसलिए इसको इंटरवल हाल्विंग मेथड भी कहते हैं। रूट फाइंडिंग मेथड भी है, क्योंकि इसके ज़रिए हम रूट फाइंड करते हैं। बाइनरी सर्च मेथड है, या इसको डाइकोटमी मेथड भी कहते हैं। तो ये डिफरेंट इसके नाम है। Let us consider a continuous function f which is defined on a closed interval ab is given with fa and fb of different sign. अब हम एक फंक्शन f ले लेते हैं जिसको क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन किया गया है। a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू fa है, b पर फंक्शन की वैल्यू fb है और a पर और b पर इन दोनों का डिफरेंट साइन है। यानी कि a पर अगर पॉजिटिव है तो b पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। इन दोनों का प्रोडक्ट लें fa fb, तो ये हमें नेगेटिव रिजल्ट देता है। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। देन बाय इंटरमीडिएट थ्योरम, तो अगर ये एफ ए और एफ बी दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो इंटरवल ए बी है इसके दरमियान एक पॉइंट एक्स ज़रूर लाई करेगा जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। यानी वो एक्स पॉइंट जो होगा वो इस इंटरवल ए बी में इस फंक्शन का रूट कहलाएगा। इसका एल्गोरिथम क्या है? फॉलो द बिलो प्रोसीजर टू गेट द सोल्यूशन फॉर द कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये प्रोसीजर इसका दिया गया है। फॉर एनी कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। फॉर टू पॉइंट से ए एंड बी सच दैट ए लेस देन बी एंड एफ ए प्रोडक्ट एफ बी लेस देन 0, ए और बी पर फंक्शन डिफाइन हो और इन दोनों पर फंक्शन का जो प्रोडक्ट है वो लेस देन 0 हो, यानी एफ ए और एफ बी बोथ आर अपोजिट साइन। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। और हम ए और बी, अब क्या करना है, हमने इस इंटरवल ए बी को बाइसेक्ट करना है, तो उसके लिए हम ए और बी का मिड पॉइंट मालूम करना है। वो कैसे निकलेगा? वो ए प्लस बी बाई 2 वो एक्स नॉट के इक्वल हो जाएगा। एक्स नॉट इज द रूट ऑफ द गिवन फंक्शन। अगर एक्स नॉट इसका रूट है तो फंक्शन की वैल्यू इस रूट पर 0 होगी। आल्सो फॉलो द नेक्स्ट स्टेप, फिर इसके बाद हम अगले स्टेप में जाएंगे। डिवाइड द इंटरवल ए बी। इफ एफ एक्स नॉट एफ ए लेस देन 0 देयर एग्जिस्ट अ रूट बिटवीन एक्स 0 एंड ए। अब आपके पास जो पहला रूट एफ एक्स 0 आया है उसका हम ए पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं प्रोडक्ट लेके। अगर ये लेस देन 0 है एफ एक्स नॉट और एफ ए, तो अब रूट एक्स नॉट और एफ ए के दरमियान पाया जाएगा। यानी कि एक्स नॉट और ए के दरमियान इंटरवल अब हमारा हो जाएगा एक्स नॉट ए, इसके दरमियान रूट लाई करेगा।
और अगर आपके पास एफ एक्स नॉट और एफ बी इनका प्रोडक्ट ज़ीरो है, यानी कि इन दोनों का जो साइन है वो अपोजिट है, तो देयर एग्जिस्ट अ रूट बिटवीन एक्स नॉट एंड बी, तो फिर रूट एक्स नॉट और बी के दरमियान पाएगा, लाई करेगा, यानी कि रूट जो है वो एक्स नॉट और बी के दरमियान लाई करेगा। रिपीट अबाउट 3 स्टेप अंटिल एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 0। हम ये प्रोसेस जारी रखेंगे यहाँ तक कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स ज़ीरो एफ एक्स नॉट ज़ीरो आ जाए, यानी कि एक्स नॉट जो है वो हमें रूट मिल जाए जिस पर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है, यानी एक्स नॉट हमें रूट मिल जाए। आइए इसको आप ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें a1 और b1 ये आपके पास एक इंटरवल है, हम चाहते हैं कि इस a और b के दरमियान रूट फाइंड करें। ये फंक्शन है, फंक्शन का ये ग्राफ है। अब ग्राफ से साफ पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये इस a1 और b1 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी ये इसका पहला रूट है। इसके ऊपर फंक्शन जो है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, तो ये इसका रूट कहलाएगा। तो अब इसमें होता ये है कि हम a1 और b1 ये हमारे पास इंटरवल है, पहले हम इस इंटरवल को ऑफ करते हैं तो हमारे पास जो है रूट वो इस इंटरवल के दरमियान लाई करेगा, यानी ये इंटरवल हाफ हो गया। अब मज़ीद यहाँ इस इंटरवल को हाफ करते हैं तो आपके पास यहाँ रूट इसमें लाई करेगा। फिर हम एक्चुअल रूट के करीब जाते जाते यहाँ तक कि हम मज़ीद इसको हाफ करते हैं इंटरवल को, तो रूट जो है वो हमारा एक्चुअल रूट के करीब लाई करेगा, और इस वक्त जो इंटरवल हो जाएगा वो इंटरवल बहुत समान होता जाएगा। आइए अब हम इस बाइसेक्शन मेथड की एक एग्जांपल लेते हैं और इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। Find a real root of the equation fx is equal to x cube minus x minus 1 is equal to 0। ये हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है, हम इसका रूट बाइसेक्शन मेथड के ज़रिए फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने इंटरवल फाइंड करना है जिस इंटरवल के अंदर इस फंक्शन का रूट लाई करेगा। अब इंटरवल कैसे फाइंड करेंगे उसका हमने प्रोसीजर पढ़ा है कि हमारे पास दो ऐसे पॉइंट होने चाहिए जिस पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव और एक पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, यानी दोनों का साइन अपोजिट होना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले x ज़ीरो पुट करते हैं, x की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे तो फंक्शन आपको क्या देगा, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो माइनस वन आएगा, तो ये फंक्शन की वैल्यू माइनस वन आएगी। फिर हम पुट करते हैं x की जगह वन, वन पुट करेंगे तो यहाँ पे वन आएगा क्यूब, यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, ये कैंसिल और माइनस वन रिजल्ट आ जाएगा। तो ये वन पुट करेंगे तो माइनस वन रिजल्ट देगा। सिमिलरली अब हम x की वैल्यू यहाँ पे टू रखते हैं, जब हम टू रख के इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू 5 आएगी। अब हमारे पास इंटरवल हमें मिल गया है, क्योंकि हमने जो क्राइटेरिया पढ़ा है बाइसेक्शन मेथड के अंदर रूट फाइंड करने को, हमने ये पढ़ा है कि जो भी इंटरवल होगा एक उसके जो पहला पॉइंट होगा वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो, दूसरे पे उसका अपोजिट साइन हो। तो अब वन पे हमें पता है कि वो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, टू पे हमें नज़र आ रहा है कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। तो इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लें f1 f2 तो ये लेस देन ज़ीरो आएगा। इसका मतलब ये होगा कि रूट जो हमारा रिक्वायर्ड रूट होगा वो इस इंटरवल 1 और 2 के दरमियान लाई करेगा। तो रूट विल लाई बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2। तो अब 1 और 2 के दरमियान हम रूट तलाश करते हैं। तो अब 1 और 2 को हम बाइसेक्ट करेंगे। The first approximation to the exact root is x naught which is equal to a plus b by 2। a 1 है, a हमने 1 लिया है यहाँ पे और b हमने 2 लिया है, तो ये 1 प्लस 2 बाई 2 ये 1.5 आ जाएगा। तो ये x नॉट 1.5 ये हमारे पास पहली अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू आएगी। ये a वैल्यू 1 है, ये b वैल्यू 2 है। हमने इसको बाइसेक्ट करके x नॉट रूट निकाला है विच इज इक्वल टू 1.5। अब हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे इस 1.5 के ऊपर पे पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। तो x नॉट 1.5 हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, यहाँ सारी वैल्यू के अंदर 1.5 पुट करेंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 0.875 और ये वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, इसका मतलब है ये वैल्यू पॉजिटिव है। अब x नॉट पे तो इसकी वैल्यू आ गई पॉजिटिव। अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू नेगेटिव किधर है। तो 1.5 आपको पता है 1 पर इसकी वैल्यू नेगेटिव है और 1.5 पर इस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अब जो नेक्स्ट रूट हमारा होगा वो 1 और
5 के दरमियान लाई करेगा, तो वो रूट जो होगा वो x1 होगा। अब हम सेकंड अप्रॉक्सीमेशन की तरफ जाते हैं, तो अब उसमें हम ये x1 की वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी ये x0 और 1 इनका हम बाइसेक्ट करके x1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। The second approximation to the exact root x1 which is equal to a x plus x0 by 2, 1.5 by 2 which is 1.25। अब ये x1 आपके पास 1.25 आया है, इस पर फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, यानी ये जो आप सेकंड अप्रॉक्सीमेशन x1 आई है इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि ये फंक्शन पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1.25, तो फंक्शन आपके पास आ गया है नेगेटिव। So third approximation to the exact root is x2। अब हम देखेंगे इसका अगला रूट थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। तो उसके लिए हमने फंक्शन वो लेना है जहाँ पे इसकी वैल्यू, जहाँ पे फंक्शन का यानी हमने इंटरवल के वो पॉइंट लेने हैं जहाँ पे दोनों का साइन अपोजिट हो, यानी दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लें तो वो प्रोडक्ट लेस देन 0 आना चाहिए। तो वो हमें पता है कि 1 पर हमने देखा फंक्शन नेगेटिव है, 1 पर फंक्शन नेगेटिव है, और x0 जो है x0 इसके ऊपर ये फंक्शन 1.5, इसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। x0 1.5 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, और x2 के ऊपर x1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, x1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, और x0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। x0 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है और x1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब है कि x0 और x1 रूट इन दोनों के दरमियान लाई करेगा, x0 और x1 के दरमियान। इसका मतलब है जो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन हमने लेनी है x2, वो x0 और x1 के दरमियान होगी, यानी हम बाइसेक्ट करेंगे x0 और x1 को। तो x3 जो हमारे पास x2 हमारे पास जो आएगा वो x0 प्लस x1 बाई 2 आएगा, तो वो बनेगा 1.3750। इसके ऊपर आप फंक्शन को चेक करते हैं, ये फंक्शन पॉजिटिव है और 1 के ऊपर फंक्शन नेगेटिव है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो रूट लाई करेगा x3 फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन, वो 1 और 2 के दरमियान लाई करेगी, 1 और 2 के दरमियान लाई करेगी। तो यहाँ पे इसको आप बाइसेक्ट करेंगे और ये रिजल्ट हमें देगा x3 1.3125। ये वैल्यू फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो ये हमें रिजल्ट देगा -0.0515, और ये नेगेटिव में रिजल्ट आया। इसका मतलब है यहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू आ गई है नेगेटिव। तो x3 पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन हम देख रहे हैं कि x2 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो अब इन दोनों का अपोजिट साइन है, यानी fx2 और f3 ये लेस देन 0 है, तो इन दोनों का अपोजिट साइन है। अब जो फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन होगी नेक्स्ट जो x4, वो रूट जो होगा वो इस x3 और x2 के दरमियान लाई करेगा। तो x2 और x3 को 2 पे डिवाइड करेंगे और हमें एक और अप्रॉक्सीमेशन का पॉइंट मिल जाएगा, इसको फंक्शन में पुट करेंगे। ये फंक्शन पॉजिटिव आ गया है, ठीक है, और नेगेटिव किस पॉइंट पे था, 3 पे के ऊपर हमने देखा कि ये नेगेटिव था। अब इससे अगला जो x5 अप्रॉक्सीमेशन होगी वो 3 और 4 के दरमियान होगी, तो ये x3 प्लस x4 बाई 2 लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमें मिल जाएगा, इस पॉइंट को पुट करेंगे, फंक्शन पॉजिटिव आ गया, 3 पर फंक्शन नेगेटिव है, 3 और 4, 3 और 5 इन दोनों को प्रोडक्ट लेंगे, ये लेस देन 0 आएगा, तो x6 जो होगा वो 3 और 5 के दरमियान लाई करेगा। अब x6 इसी तरह हम पुट करके फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, ये नेगेटिव है, 5 के ऊपर इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी, अब रूट 5 और 6 के दरमियान है, तो x7 जो होगा वो x5 प्लस x6 बाई 2 होगा। ये पॉइंट x7 मिलेगा, इसको फंक्शन में पुट करेंगे, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव इससे जो पिछला था वो 5 पे था, तो 5 और 7 का हमें x8 अप्रॉक्सीमेशन मिल जाएगी। इसी तरह हम x9 अप्रॉक्सीमेशन लेंगे, वो 7 और 8 पे लेंगे, 7 और 8 बाई 2, ये पॉजिटिव आ गया है, और इसमें पुट करेंगे हम fx9 की वैल्यू, ये फंक्शन हमें पॉजिटिव दे रहा है। x7 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव थी, अब 7 और 9 के दरमियान रूट लाई करेगा, तो x10 होगा x7 प्लस x9 बाई 2, 1.3248।
अब ये x10 की वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे, ये पॉजिटिव आ गया। 7 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव थी। अब अगला रूट जो होगा x11 वो 7 और 10 के दरमियान होगा, वो हमें मिल गया x11। ये पुट करेंगे हम, फंक्शन नेगेटिव आ गया है और 10 के ऊपर फंक्शन जो है ये पॉजिटिव है। अब नेक्स्ट रूट जो 12 होगा वो 10 और 11 के दरमियान लाई करेगा, वो वैल्यू 1.3247 आई है। फंक्शन पे अंदर पुट करेंगे तो ये नेगेटिव फंक्शन आ गया है। तो नेक्स्ट रूट x13 वो x10 और x12 के दरमियान हो जाएगा, ये भी वैल्यू 1.324 आई है, 8 आ गई है। फिर x14 हम चेक करेंगे, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव है। और 12 के ऊपर जो वैल्यू है x12, ये x12 आपके पास ये वैल्यू नेगेटिव है। अब नेक्स्ट रूट जो होगा वो 12 और 14 के दरमियान लाई करेगा, दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.3248 आ जाएगा। तो अब हमने देखा कि ये वैल्यू रिपीट होना शुरू हो गई है। x13 भी हमारे पास 1.3248 आया है, 14 भी यही आया है और 15 भी यही आया है। इसका मतलब ये है कि ये 1.3248 ये एग्जैक्ट रूट के करीब वैल्यू है। सो द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द एग्जैक्ट रूट, तो एग्जैक्ट रूट की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी वो आपके पास 1.3248 आएगी। तो इस तरीके से बाइसेक्शन मेथड के ज़रिए हम इंटरवल को हाफ करते गए हैं, हम इस अमल को रिपीटेडली रिवाइज करते रहे हैं अनटिल हमारा जो एक्चुअल रूट है उसके करीब हमारा अप्रॉक्सीमेट रूट आ गया है। तो इस तरह हम ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है बाइसेक्शन मेथड के ज़रिए मालूम कर सकते हैं।